नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 21 फरवरी 2022, दिन सोमवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना परिव्यय किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 48,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 5 राज्यों छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में 60,000 से अधिक घरों के लिए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले को टीबी पर नियंत्रण के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 कांस्य पदक के लिए नामांकित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले को। प्रदेश के बस्तर जिले को टीबी रोग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रत्याशित रूप से कमी लाने के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 के ब्रॉन्ज मेडल के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामांकित किया गया है। टीबी नियंत्रण विभाग के मुताबिक 2015 से 2020 तक यहां टीबी की जांच में 20% मरीजों में सुधार के चलते बस्तर जिले को नामांकित किया गया है। बता दें कि इस दौरान टीबी कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर जिले ने एक और बड़ी उपलब्धि भी हासिल की है। छत्तीसगढ़ शासन राज्य 6 कार्यालय के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के 15 पॉइंट इंडिकेटर रैंकिंग में बस्तर जिला वर्ष 2019 में चौथे स्थान पर रहा है। इस प्रकार वर्ष 2020 जनवरी से दिसंबर में छत्तीसगढ़ राज्य में 88 अंकों के साथ यह प्रथम स्थान पर आ गया है। बस्तर देश का एक दुर्गम क्षेत्र है और समयकाल 2015 से 20 में कोविड-19 के बावजूद भी जिले ने अच्छी प्रगति की है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में अब तक वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कितने परिवारों को राशन कार्ड जारी किया जा चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 69.50 लाख परिवारों को। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 तथा छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के अंतर्गत अब तक कुल 69,50,049 परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है, जिसमें अंत्योदय के परिवार, निराश्रित, निःशक्तजन, प्राथमिकता वाले परिवार एवं बीपीएल परिवार शामिल हैं। राशन कार्ड धारियों में 54,60,678 परिवार ग्रामीण इलाके के तथा 14,89,371 परिवार शहरी क्षेत्र के हैं। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में प्राथमिकता वाले 45,05,000 परिवारों को, अंत्योदय के 14,21,000 परिवारों को तथा 38,000 निराश्रित परिवारों को राशन कार्ड जारी किया गया है। इन कार्डधारियों में निःशक्तजन की संख्या 11,483 तथा एपीएल सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड की संख्या 14,89,000 है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान से खुदाई के दौरान भगवान नरसिंह की 1700 पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरंग से। रायपुर जिला अंतर्गत आरंग के कुम्हारी गांव में तालाब की खुदाई के दौरान योग मुद्रा में बैठे भगवान नरसिंह की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह लाल बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति 4वीं या 5वीं सदी के आसपास की है। इसके अलावा यहाँ गुप्तकालीन पात्र परंपरा के मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। बता दें कि यहाँ आरंग के अंतर्गत कुम्हारी गांव के उत्तर में बगधरा देव स्थल के पास स्थित जमीन पर मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत के तहत खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई के दौरान ही मजदूरों को यह मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति और खुदाई में मिले बर्तनों को संस्कृति विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इस मूर्ति को जल्द ही लोग महंत गुरु घासीदास संग्रहालय में देख सकेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, जो पड़ोसी देश भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बता दें कि एनपीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है। यह जीपीएस नेपाल में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है। अब मनम इन्फोटेक नेपाल में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तैनात करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के कुल कितने जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जिलों में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों की एकीकृत ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणानुसार अब जिलों में कलेक्टर को कितने वर्ग फीट से अधिक तक के जमीन के आवंटन का अधिकार होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7500 वर्ग फीट। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख के लिए बालवाड़ी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इसके प्रथम चरण में कुल कितने बालवाड़ी की स्थापना की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6536। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जी अशोक कुमार को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया गया है? इसका आंसर है जेवर, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र जेवर में 1350 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किंग फहद एयरपोर्ट सऊदी अरब, डेनवर और डलास अमेरिका के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वहीं यह एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा व उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। यह कहां से कहां तक है? इसका आंसर है लखनऊ से गाजीपुर के बीच। देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच बनाया गया है। यह 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया गया। इसे 22,400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग व टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। इसमें सुखोई 30 व मिराज 2000 जैसे विमान एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग व टेक ऑफ कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम नहीं रहेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक किया जाएगा। इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है? इसका आंसर है अमेरिका। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में 2015 में गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अमेरिका 101वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है। अमेरिका ने ग्लासगो में COP26 जलवायु सम्मेलन में इससे जुड़े फ्रेमवर्क समझौते पर 10 नवंबर 2021 को औपचारिक हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए इस गठबंधन की शुरुआत वर्ष 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद ने की थी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिश्रित युगल खिताब में जीत हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी का क्या नाम है? दूसरा प्रश्न है, प्रदेश में छिन्नार पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के किस स्थान में विशेष जेल का निर्माण किया जाएगा?